दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेड, उनका एयरक्राफ्ट और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रेवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट के अलावा कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज जॉइंट तौर पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,40,000 करोड़ रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और यहाँ तक कि उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी उनके साथ ही सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 दिन के शाही दौरे के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाही दौरा पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का सेंटर बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए हैं। उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस प्लेन में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में या फिर हवाई जहाज में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लिमोजीन और प्लेन से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग प्लेन्स में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा और भी 1500 लोग सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 प्लेन्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और रॉयल लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अरेंजमेंट में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाही सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लिमोजीन कार किंग सलमान के साथ ही जापान गई थी। और जापान में रहने के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में से 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। कुछ 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोगों को ठहराया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मास्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स मौजूद थी उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां ठहराया गया। सिर्फ 4 रातों की इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से काफी मशहूर हैं।
इतना ज्यादा खर्चा और तामझाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर प्लेन से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा और आखिरकार बाकी की सीढ़ियां उन्हें अपने पैरों की मदद से ही उतरनी पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन होटल के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही 4 सीजन होटल को पूरा गोल्डन कर दिया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स और चेयर वगैरह शामिल थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे, ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर न रखने पड़े। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें और आगे भी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि शानदार वीडियो का ये दौर यहीं खत्म होने वाला नहीं है।